अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। जयति परम ज्योति समम समस्तेरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषेध जात्यन्ध सिंदुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना। हिंसा और अहिंसा का विवेचन करने वाला यह अधिकार। यहाँ हिंसा की चर्चा, झूठ की चर्चा, चोरी और कुशील की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हम लोग आपके बीच में कर चुके हैं और परिग्रह की चर्चा यहाँ चल रही थी। परिग्रह में मूर्छा को प्रमुख कहा गया और मूर्छा की व्याख्या करते हुए बताया गया कि ममत्व परिणाम को मूर्छा कहते हैं, अपनेपन के परिणाम को मूर्छा कहते हैं। जहाँ जहाँ जितना अपनापन होता है वहाँ वहाँ उतनी मूर्छा है और जितनी जितनी मूर्छा होती है उतना उतना परिग्रह कहा जाता है। माने परिग्रह का संबंध मूर्छा से है, यह बात यहाँ सिद्ध की गई। पेज नंबर 140 पर 119 नंबर के श्लोक से चर्चा को आगे बढ़ाना है। कल जो चर्चा अपनी हुई है उसमें बहिरंग परिग्रह के दो भेद बतलाकर उनमें हिंसा सिद्ध की गई थी। माने चेतन परिग्रह और अचेतन परिग्रह, ये दोनों ही प्रकार के परिग्रहों में हिंसा का सद्भाव नियम से होता है, यह बात बतलाई गई थी। माने परिग्रह हो और हिंसा न हो ऐसा नहीं हो सकता। और आज ये सिद्ध करेंगे कि परिग्रह है तो मूर्छा नियम से है, ममत्व परिणाम नियम से है। कोई व्यक्ति यह कहकर के फ्री नहीं हो सकता कि मैं तो ममत्व परिणाम का त्याग करता हूँ और परिग्रह बना रहे तो बना रहे। माने ये फिर उसकी डेढ़ अकल का परिणाम है, ये समझ लीजिए। माने ये उसकी डेढ़ होशियारी है। जो व्यक्ति इस तरह की बात कह रहा है, हो तो हो भाई, बाहरी परिग्रह से क्या फ़र्क पड़ता है पंडित जी, परिग्रह तो मूर्छा का नाम है ना, मूर्छा कोई तो परिग्रह कहते हैं। अब मूर्छा तो हमारे रखेंगे नहीं हम, और घर बना रहे, क्या दिक्कत है, कपड़े बने रहे, जेवर गहने ये सब जैसे के तैसे बने रहे, तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ आचार्य देव कहना चाहते हैं भैया परिग्रह में ममत्व परिणाम नियम से होता है और अंतरंग परिग्रह हो या बहिरंग परिग्रह हो, दोनों ही प्रकार के परिग्रहों में हिंसा नियम से होती है। 119 नंबर श्लोक, दोनों परिग्रहों में हिंसा है ऐसा बताते हैं। हिंसा पर्यायत्वात् सिद्धा हिंसांतरंग संगेषु बहिरंगेषु तु नियतम् प्रयातुमुच्चैव हिंसात्वम्। अन्वयार्थ, हिंसा पर्यायत्वात्, हिंसा की पर्याय रूप होने से, अंतरंग संगेषु, अंतरंग परिग्रह में
हिंसा सिद्धा, हिंसा स्वयं सिद्ध है। मैंने कल के प्रकरण में बहिरंग परिग्रह में हिंसा सिद्ध कर दी थी और आज यहाँ अंतरंग परिग्रह में हिंसा सिद्ध कह रहे हैं। मैंने बहिरंग परिग्रह में तो हिंसा का सद्भाव कहा आचार्यों ने, और अंतरंग परिग्रह तो स्वयं हिंसा ही है, ये कह रहे हैं। अंतरंग परिग्रह में हिंसा होगी ऐसा नहीं, अंतरंग परिग्रह तो हिंसा की पर्याय है, हिंसा की ही पर्याय है, क्योंकि राग की उत्पत्ति को हिंसा कहते हैं और क्रोध मान माया लोभ आदि का जो भाव है अंदर में, मिथ्यात्व हास्य रति अरति आदि का जो परिणाम अंदर में है, ये परिणाम भी क्या है, रागात्मक है, द्वेषात्मक है। 25 की 25 कषाएं राग और द्वेष में गर्भित हो जाती है। इसलिए पूरे ही परिणाम को, राग द्वेष रूप संपूर्ण परिणाम को हिंसा ही जानना चाहिए। और अंतरंग परिग्रह ये सब राग द्वेष रूपी होते हैं, इसलिए सब में नियम से हिंसा होती ही है। यह बात यहाँ स्पष्ट शब्दों में कह दी है। देखिए तू माने और बहिरंगेषु मूर्छा, बहिरंग परिग्रहों में ममत्व परिणाम एव माने ही हिंसात्वम, हिंसा भाव को नियतम निश्चय से प्रयातु प्राप्त होता है। माने अंतरंग परिणामों की परिग्रह की यदि बात करें तो वो तो हिंसा की पर्याय है, और बहिरंग परिग्रह की यदि बात करें तो ममत्व परिणाम चूंकि बहिरंग परिग्रह के साथ में है, इसलिए वो नियम से निश्चय से हिंसा भाव को प्राप्त होता है। बस कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि बहिरंग परिग्रह हो चाहे अंतरंग परिग्रह हो, दोनों प्रकार के परिग्रहों में हिंसा का सद्भाव है। ये यहाँ इन्होंने बस सिद्ध कर दिया। अब मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए उस बात को, टीका में थोड़ा सा और इस विषय को खोल देंगे। भाई परिणाम हमारे कैसे हैं, भाव हमारे किस प्रकार के हैं, बोले राग के भाव हैं, बोले हिंसा है। ये तो अंतरंग की बात हो गई, अंतर में राग का भाव है। और बहिरंग पदार्थों के साथ में बात करो तो बहिरंग किसी भी पदार्थ को उठा करके देखो, स्लेट है ये। अब ये जो स्लेट है, ये स्लेट बहिरंग पदार्थ है। अब इस बहिरंग पदार्थ के साथ भी हमारा ममत्व होगा, तो जो है तो बहिरंग पदार्थ, लेकिन ममत्व तो रागात्मक है, ममत्व परिणाम तो विभावात्मक है, तो विभावात्मक परिणाम में हिंसा होती है। तो इस तरह से चाहे बहिरंग पदार्थ के साथ में ममत्व परिणाम हो, चाहे अंदर में ममत्व राग रूप परिणाम हो, ये दोनों ही प्रकार के परिणामों में हिंसा का सद्भाव होता है, ऐसा ये कह रहे हैं। पढ़ते हैं, देखिए टीका पढ़ते हैं, सरल बातें हैं, कुछ विशेष समझने समझाने की चर्चा नहीं हो तो व्यर्थ में रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कुछ और नई बातें आगे जानने को मिलेंगी। टीका, अंतरंग संगेषु हिंसा पर्यायत्वात् हिंसा सिद्धा तो पुनः बहिरंगेषु नियतम मूर्छा एव हिंसात्वं प्रयातु। अंतरंग 14 प्रकार के परिग्रह के सभी भेद हिंसा की पर्याय होने से हिंसा स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंसा का लक्षण राग कहा था। राग द्वेष भाव को हिंसा का लक्षण कह दिया गया था, बस। और आपको ध्यान होगा राग ज़्यादा हिंसा का कारण होता है द्वेष की तुलना में। राग को हमारे दिगंबर संतों ने मूल दुख का कारण कहा है, राग को हमारे वीतरागी संतों ने मूल कारण कहा है व्यक्ति के बिगड़ने का, विभाव भाव का, संसार परिभ्रमण का। इसलिए हमारे संत वीतरागी हैं, हमारे ग्रंथ वीतरागी हैं, हमारे परमात्मा वीतरागी है, हमारा दर्शन वीतरागी है। वीतराग सर्वज्ञ तंकर, वीतरागी हो तुम ही सर्वज्ञ हो। द्वेष की चर्चा नहीं करते हमारे यहाँ शास्त्रों में। राग के साथ में द्वेष तो गर्भित हो जाता है अपने आप, क्या द्वेष तो ऑटो गर्भित है उसके साथ में, लेकिन
राग महत्वपूर्ण है। सारी दुनिया राग को अच्छा कहेगी और जिनागम ये कहेगा राग खतरनाक है। द्वेष के मूल में भी राग होता है, दुश्मनी के मूल में भी राग है। जितनी जितनी दुश्मनी होगी उसके पीछे कहीं ना कहीं राग छिपा हुआ होगा। परिवारों के बीच में हाँ, राग के बिना द्वेष होता ही नहीं है। समझ लीजिए आप, असंतुष्ट राग द्वेष को जन्म देता है। क्या बात कह दी मैंने, क्या वाक्य कह दिया? असंतुष्ट राग द्वेष को जन्म देता है। जहां अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती वहां उपेक्षा हाथ लगती है। इसलिए यदि अपेक्षा है तो उपेक्षा का शिकार होने की संभावना है। इसलिए अपेक्षा मत रखो, माने राग मत रखो, तो उपेक्षित नहीं होएंगे और उपेक्षा नहीं करेंगे। राग की पूर्ति नहीं हुई, राग भाव की पूर्ति नहीं हुई, वो राग ही द्वेष में बदल गया। हमने काम कराना चाहते थे, ये हमारा लोभ था, ये राग था, वो काम पूरा नहीं हुआ तो वो हमारा लोभ रूप राग द्वेष में बदल गया, नाराजगी में बदल गया, गुस्से में बदल गया, क्रोध में परिवर्तित हो गया। तो लोभ की पूर्ति नहीं होना क्रोध का कारण बन जाती है। लोभ राग रूप कषाय है और क्रोध जो है वो द्वेष रूप कषाय है। तो इस तरह से राग को द्वेष का जनक कहा गया और आत्मा में राग परिणामों की उत्पत्ति को हिंसा कह दिया गया। ये तो सैद्धांतिक परिभाषा बतला दी थी, सिद्धांत में ही ये बात कह दी। आत्मा में राग परिणामों की उत्पत्ति, उत्पन्न होना, राग परिणाम उत्पन्न हुए, कह दिया हिंसा है, बस। तो अब बतलाइए मिथ्यात्व भाव क्या है? बोले मोह ही तो है। फिर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, क्रोध, मान, माया, लोभ, बोले सब राग और द्वेष में गर्भित हो गए हैं। तो बोले ये तो परिग्रह हैं, ये जो 14 नाम आपने बोले हैं ये तो परिग्रह हैं। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि बोले ये जो भी परिग्रह हैं ये सब पर्यायवाची तो हिंसा के ही हैं। भाई ये जो 14 प्रकार के परिग्रह कहे हैं, ये 14 प्रकार के परिग्रह है तो हिंसा की पर्यायवाची। माने सब भेद तो उसी के हैं। माने गुस्सा करो चाहे मायाचारी करो चाहे छल कपट करो, इन सब को हिंसा रूपी है। इसलिए तो स्वयं सिद्ध है हिंसा। अंतरंग परिग्रह में हिंसा स्वयं सिद्ध है, हिंसा की पर्याय होने से। और किन्हीं सब अंतरंग की तो समझ में आ गई, बहिरंग की बात बतलाओ आप। तो कहते हैं और बहिरंग परिग्रहों में ममत्व परिणाम ही हिंसा भाव को निश्चय से प्राप्त होता है। अब बहिरंग परिग्रहों की बात करो तो बहिरंग परिग्रह है क्या वास्तव में, जब तक आपका उसके प्रति अपनापन नहीं है। और ये अपनापन ही तकलीफ का कारण बन जाता है। नहीं कहते हैं हम ऐसे छोटे छोटे से एग्जाम्पल दे करके, आपके हाथ से कोई चीज़ गिर गई, यहाँ रखा हुआ, रिकॉर्डिंग के लिए फ़ोन रखे रहते हैं। अभी तो प्रवचन समाज में नहीं हो रहे हैं ना, बंद की वजह से। तो जब समाज में प्रवचन करते हैं तो 2-4 मोबाइल सामने रिकॉर्डिंग के लिए लोगों के रखे रहते हैं। और एकदम अचानक क्या हुआ, हम ऐसे ग्रंथ को आगे पीछे खिसका रहे थे और कोई एक मोबाइल धड़ाम से नीचे गिरा। क्या अब किसके झटका लगेगा बताओ, किसको तकलीफ होगी? मोबाइल के टुकड़े हुए। हमने कहा अरे ये किसका ये मोबाइल के टुकड़े टुकड़े हो गए। और एकदम जिसका था उसको झटका लगता है, जिसका ममत्व परिणाम उसके साथ में फैला पसरा हुआ होता है, उसे तकलीफ होती है। हमने प्रश्न किया, बोलो महावीर जी आपको कितनी तकलीफ है? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा देखो वीनू भाई का मोबाइल और आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं है। ये है स्वार्थ दशा। माने जगत में जिस पदार्थ के साथ में अपनापन होता है वही पदार्थ परिग्रह कहलाता है। तो बहिरंग परिग्रह के अंदर मूर्छा है, ममत्व परिणाम है। अब चूंकि ममत्व परिणाम शामिल हो गया बहिरंग परिग्रह के साथ में भी, इसलिए वो भी हिंसा हो गया। मैं समझता हूं कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अंतरंग परिग्रह तो हिंसा का पर्यायवाची है
और बहिरंग परिग्रह ये मूल में ही हिंसा है। नहीं सॉरी, अंतरंग परिग्रह हिंसा का पर्यायवाची है, मूल में ही हिंसा है। और बहिरंग परिग्रह के साथ में चूंकि ममत्व परिणाम है, इसलिए वहां हिंसा सिद्ध हो जाती है, निश्चय से सिद्ध हो जाती है। देखिए टीका पढ़ी क्या अभी अपन ने ये? टीका ही पढ़ी है ना। अंतरंग 14 प्रकार के परिग्रह के सभी भेद हिंसा की पर्याय होने से स्वयं सिद्ध ही है। बहिरंग परिग्रह में निश्चय से ममत्व परिणाम है, वह हिंसा को प्राप्त होता है। भावार्थ पढ़ते हैं, देखिए। अंतरंग परिग्रह जो मिथ्यात्वादी 14 प्रकार का है, अंतरंग परिग्रह वह जीव का विकारी परिणाम है, विभाव भाव है, इसलिए वह हिंसा ही है। क्या जो भी परिग्रह था, अंतरंग परिग्रह, जितने भी विभाव भाव थे, ये सब विकारी भाव थे, इसलिए हिंसा ही है भैया। विकारी भावों की वजह से उनको हिंसा ही जानो। परंतु वो तो डायरेक्ट हिंसा हो गए, परंतु बाह्य वस्तु में भी निश्चय से ममत्व परिणाम है। अब ये कह रहे हैं बाह्य वस्तु है, अब सिद्ध कर रहे हैं ये कि बाह्य वस्तु में नियम से ममत्व परिणाम होता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाह्य वस्तु में ममत्व परिणाम नहीं होगा ही नियम से। ये कह रहे हैं यहाँ बाह्य वस्तु में भी निश्चय से ममत्व परिणाम है, वही हिंसा का कारण है। बाह्य वस्तु में जो ममत्व परिणाम है उसी का नाम तो परिग्रह है। जो बहिरंग परिग्रह है, ये बहिरंग परिग्रह नहीं था, ये धन दौलत परिग्रह नहीं थे। उनमें जो ममत्व परिणाम था वही परिग्रह था। और इसी बात को आगे केवली भगवान और समविचरण के आधार पर कह रहे हैं। एक दिन पहले भी आचार्य देव ने इस प्रकार की बात कही थी, जहाँ तीर्थंकर आदिक को हमारे बीच में इन्होंने प्रस्तुत किया था। अरहंत अवस्था में कारमाण शरीर, नौकर्म शरीर, ध्यान होगी आपको ये चर्चा। 114 नंबर श्लोक में की थी चर्चा। अरहंत भगवान के, भाई साहब नौकर्म है अरहंत भगवान के कारमाण वर्गणाओं का ग्रहण हो रहा है, तो फिर ग्रहण हो रहा है तो उनके परिग्रह भी मानना पड़ेगा। और फिर वहाँ ये कहा था कि भैया अरहंत भगवान के भले ही नौकर्म है, अरहंत भगवान के भले ही कारमाण वर्गणाओं का ग्रहण हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अरहंत भगवान परिग्रही नहीं है। सेम थिंग यहाँ कह रहे हैं समविचरण आदि विभूति के संदर्भ में। छत्र चमर वामंडल भारी, ये तो प्रातिहार्य मनहारी, ये किसके हैं? ये आपको पता है ऋषभ देव का समविचरण कितना बड़ा था? 12 योजन का। ओहो। और महावीर भगवान का समविचरण कितना बड़ा था? महावीर भगवान का समविचरण 1 योजन का। अच्छा, ऋषभ देव स्वामी के गणधर कितने थे? 84, 84। और महावीर भगवान के कितने गणधर थे? 11। और पार्श्वनाथ भगवान के कितने थे? 10। तो अब ये उनके थे, उनके साथ में कितने राजाओं ने दीक्षा ली थी? तो हमें ऐसा लगता है जैसे उनकी चर्चा चल रही हो। महावीर भगवान का समविचरण 1 योजन का, आदिनाथ भगवान का समविचरण 12 योजन का। अरे भाई, समविचरण किसका होता है? अष्ट प्रातिहार्य, उनके शरीर की काया, इतना उन्नत उनका तन। तो ये जो बात कही जा रही है, यह बात ये बाह्य विभूति के संदर्भ में कह रहे हैं। परंतु आचार्य देव कह रहे हैं परंतु ममत्व परिणाम बिना परिग्रह नहीं है। क्या ज्ञानी के परिग्रह नहीं होता? भाई साहब, आप तीर्थंकरों की बात कर रहे हैं। समविचरण किसकी विभूति है? समविचरण किसका वैभव है? समविचरण में कौन फैलता पसरता है? समविचरण में ममत्व बुद्धि किसकी होती है? किसी की नहीं है, पर वस्तु है। हो तो सौधर्म इंद्र की हो, कुबेर की हो तो हो, उनके द्वारा की गई रचना है। लेकिन बड़ी गजब की व्यवस्था है, भले ही सौधर्म इंद्र के निर्देशन में कुबेर के द्वारा समविचरण बनाया जा रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी बिना तीर्थंकर प्रकृति के उदय में आए न तो सौधर्म इंद्र यह कार्य का निर्देश दे सकता है और न कुबेर समविचरण की रचना कर सकता है। ऐसा जगत का स्वरूप है। बोलो, 20,000 सीढ़ियाँ, 8-8
भूमियाँ, फिर एक भूमि में 8वीं भूमि में जाकर के वहाँ 12 सभाएं, फिर उनमें गंधकुटी की रचना, 3 कटनियाँ हैं, ऊपर कमल से ऊपर सिंहासन पर अधर विराजमान तीर्थंकर परमात्मा, सर पर 3 छत्र, पीछे भामंडल, चंवर ढोते हुए देव। ये सब किसका परिग्रह? 64 परिग्रह ढोले जा रहे हैं सब। चक्रवर्तियों के ऊपर 32 वो ढोले जाते हैं चंवर, आपको मालूम है? चक्रवर्तियों के 32 और तीर्थंकरों के 64 चंवर ढोलते हैं। मतलब ये उनकी शोभा है, उनकी महिमा करने वाले लोग होते हैं इस तरह से। अब 64 चंवर ढो रहे हैं वहाँ ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो लगता है भाई ये उनका होता होगा। परंतु कह करके पासा बदल दिया, परंतु कह करके बात सिद्ध कर दी, ममत्व परिणाम बिना परिग्रह नहीं है। अथवा यदि कोई परिग्रह को अंगीकार करके, अब ये मार्मिक बात जो क्लाइमैक्स है समझ लीजिए इस टॉपिक का, क्या कह रहे हैं? कोई व्यक्ति दुनिया में इन बातों को सुनकर, इन बातों को समझ करके मूंछों पर ताव दे करके कहता है मजा आ गया यार, ममत्व नहीं है भैया अपने तो। घर पे दादागिरी मचाता है, पत्नी बच्चों पर हाथ उठाता है और कहता है मेरा कोई ममत्व नहीं है इनके साथ में मेरा कोई अपनापन नहीं है। ये दादागिरी मचा रखी है और कहता है ममत्व नहीं है मेरा इनके साथ में, अपने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, घर टूट जाए तो टूट जाए। बदमाशी करने वाले, शैतानी करने वाले, जो हुड़दंगी करने वाले जो बच्चे होते हैं ना घर में, कुर्सी तोड़ देंगे, कुछ तोड़ देंगे, फिर क्या फ़र्क पड़ता है, और आ जाएगी, अपना क्या है, अपनी तो नहीं है। अपना तो ऐसा प्रदर्शन करेंगे जैसे हमारा तो इनके प्रति ममत्व ही नहीं है, ये हमारी नहीं है। अरे दादा यार क्या आपके ज़माने की, पुराने ज़माने की हम नहीं लेकर के आएंगे। अरे यार पापा यार हम ऐसे, आजकल के ज़माने में इस तरह की बहुत दिखते हैं सारे दुनिया भर में ऐसी बातें करने वाले। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इन बातों को पढ़कर उनकी मान्यता और अधिक दृढ़ हो जाती है। अरे क्या दम है, हमारा अपनापन नहीं है, हम तो डिटैच होकर के रहते। आज के समय में डिटैचमेंट सिखाने की ज़रूरत नहीं है परिवारों में। आजकल के समय में तो मुझे घर परिवारों में लोग ऐसा कहते हैं, पंडित जी आप अटैचमेंट सिखाओ, डिटैचमेंट कहाँ सिखाने लग गए क्या? डिटैच तो अपने आप ही हो रहे हैं। बच्चों का माँ बाप के प्रति अपनापन नहीं है, भाइयों का भाइयों के प्रति नहीं है, आपस में पति पत्नी में नहीं है। ये डिटैचमेंट तो अपने आप ही है। ये प्रकृति उंडाव सर्पनी काल इस प्रकार का है कि अटैचमेंट कम दिखाई देता है। तो बोले घरों में संगठन और अपनापन बना रहे, इसलिए थोड़ा सा ये सिखाओ, प्यार से रहो, माँ बाप की सेवा करो, मम्मी पापा का कहना मानो, बच्चों में थोड़े से संस्कार होने चाहिए, थोड़े से सदाचारी होने चाहिए। अरे भैया पिताजी को पिताजी समझो, माँ को माँ समझो, थोड़ा मतलब ये अटैचमेंट सिखाओ। लोग ऐसी बातें करते हैं। अब डिटैचमेंट है साहब, तो हमारा तो, इनका तो बहुत डिटैचमेंट, इनको तो बिल्कुल लगाव ही नहीं है, इनको तो अपनापन ही नहीं है। ऐसी बातें आपको घर घर में कहने सुनने वाले लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे इनको तो अपनापन ही नहीं है भाई साहब बिल्कुल। हम क्या बताएं आपको, 10-10 दिन के लिए पंचकल्याणक में शिविरों के अंदर चले जाते हैं, एक फ़ोन नहीं करते, इनको कोई मतलब नहीं है। कितने डिटैच हैं, क्यों? परिग्रह से रहित हो गए ना, ममत्व से रहित हो गए ना, और यहाँ ममत्व से रहित पने की बात कह दी तो ऐसा लगने लगता है जैसे हम परिग्रह से रहित हो गए। आचार्य देव खींच के लगा रहे हैं, तू रहता परिग्रह के बीच में, तू रहता घर में, तन पर कपड़े पहनता है, वस्त्र तेरे शरीर के ऊपर दिखाई देते हैं, तू बोलता है मेरा अपनापन नहीं है। अब अपने तो भाई साहब अब जैसा मिल गया वैसा पहन लिया अपन ने, तो अपना कोई ममत्व नहीं है। ये कुर्ता गंदा भी हो जाए, कोई कचरा भी गिर जाए, सड़ भी जाए, फट भी जाए, अपना कोई ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है पंडित जी इनके साथ में, अपने ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने महंगी से महंगी चीज़ भी यदि मेरे साथ यदि टूट जाती है ना घर में, तो मैं ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। ऐसे ही लोग कहते हैं घर में थाली पर कुछ भी खाना बन करके आ जाए ना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, अपन तो जो आता है खा लेते हैं और अपने को तो ज़्यादा कोई लाग लपेट नहीं है। ऐसा शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं कि मानो हमारा ममत्व परिणाम इन सब चीज़ों के साथ में नहीं है। ये धर्मात्मा नहीं हुए, लेकिन धर्मात्मापन का प्रदर्शन है। अब आचार्य देव का वाक्य पढ़ लीजिए आप आगे, टोडरमल जी का वाक्य पढ़ लीजिए, भावार्थ के अंदर क्या वाक्य कह रहे हैं। बोल्ड लेटर्स में लिखा है, पेज नंबर है 141, 141 नंबर पेज, देखिए। अथवा यदि कोई परिग्रह को अंगीकार करके, परिग्रह अंगीकार करके कहे कि मेरे तो ममत्व परिणाम नहीं है,
तो यह बात झूठ है, सफ़ेद झूठ है, स्पष्ट शब्दों में झूठ है। कारण कि वह ममत्व बिना परिग्रह अंगीकार होता ही नहीं है। तुमने अंगीकार कैसे किया ये बताओ, तुमने एक्सेप्ट कैसे किया? तुमने ये जो बटन है ना कुर्ते के, ये बटन कैसे बंद किए? तुमने जो जिप है ना ये बंद कैसे किए बतलाओ? नाड़ा बांधा है ना तुमने, तो ये बांधा कैसे? ये दुपट्टा चादरा जो तुमने लपेटा है ना, ये लपेटा कैसे? बिना ममत्व परिणाम के ग्रहण नहीं होता। ये मोबाइल वगैरह ऐसे हाथ में दबा करके चलता है ना, तो बोले बिना अटैचमेंट के, बिना ममत्व परिणाम के ये सब हो नहीं सकता। बिना ममत्व परिणाम के अलमारी के ताला नहीं लगता। बिना ममत्व परिणाम के घर का लॉक बंद नहीं होता। बिना ममत्व राग परिणाम के एसी, फैन, कूलर, टीवी, टेलीविज़न, लाइट, पंखा, इनका स्विच ऑन ऑफ नहीं होता। माने आप जो कह रहे हो हमारा ममत्व परिणाम नहीं है, ऐसा होता नहीं है क्या? ये प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं आचार्य देव, धरातल पर बैठ करके बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ममत्व परिणाम के बिना अंगीकार हो नहीं सकता, और आपने अंगीकार किया है। ये चश्मा कैसे लगाया भाई साहब आपने, बतलाओ? तो बिना ममत्व परिणाम के ये चश्मा लगाने की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। बिना ममत्व परिणाम के पेस्ट हाथ में नहीं आ सकता, ऐसे ब्रश नहीं कर सकता। बिना ममत्व परिणाम के भोजन की थाली सामने रखी हुई है और तू ये कहता है जो आता है खा लेता हूँ मैं, तो मेरा कोई ममत्व परिणाम नहीं है। हम तुमसे पूछ रहे हैं, जो आता है वो खा लेते हो, लेकिन अभी तुम्हारा हाथ ये जो रोटी के साथ में लौकी को लगा रहा था, अब ये तुम्हारा हाथ रोटी के साथ में दाल को क्यों लगाने लगा? और ये दाल छोड़ करके तुम्हारा उपयोग नमकीन पर क्यों आ गया? और नमकीन छोड़ करके तुम्हारा उपयोग हरी मिर्च पर क्यों चला गया? इसका मतलब नमकीन से अटैचमेंट डाइवर्ट हुआ, ख़त्म हो गया नहीं कह रहा हूँ, मंद हो गया नहीं कह रहा हूँ, वो डाइवर्ट हुआ और नमकीन हाथ में आ गई, हरी मिर्च हाथ में आ गई, और हरी मिर्च के बाद में कोई दूसरी चीज़ हाथ में आ गई। तो ये आपके ममत्व परिणाम के बिना ये सारी प्रवृत्तियाँ नहीं हो सकती है, ऐसा ये यहाँ कह रहे हैं। ठीक है, चलें आगे। समझ में आ रही है क्या? रेस्पॉन्स मिल रहा है क्या आप लोगों का? देखना मेरी स्क्रीन पर दिख नहीं रहा है, सुन तो रहे हैं आप लोग सब? किसी का कोई रिप्लाई नहीं है, शायद मेरी स्क्रीन पर नहीं है। हाँ देखिए, कुछ ना कुछ टेक्निकल एरर हो सकता है, मेरी स्क्रीन पर मैसेज नहीं आ रहे हैं। देखिए प्रश्नोत्तर आगे, नहीं प्रश्नोत्तर के पहले भी 2 लाइन रह गई है। यदि बहिरंग पदार्थ में ममत्व परिणाम का होना ही परिग्रह है, अभी गजब का प्रश्न उठाए गए, बहुत गजब की चर्चा है। यदि बहिरंग पदार्थ में ममत्व परिणाम का होना ही परिग्रह है, तो सभी के समान रूप से ही परिग्रहजन्य पाप बंद होना चाहिए, क्योंकि ममत्व तो सबके होता है। अब बहिरंग परिग्रह तो कुछ भी हो, ममत्व तो सबके है, और सबके ममत्व है तो सबका पाप बराबर है। प्रश्न समझ में आया क्या भाई? किसी के पास में बड़ी हवेली हो, चाहे किसी के पास में कम हो, किसी के पास में संपत्ति ज़्यादा हो, चाहे किसी के पास में नहीं हो, हमारा आपसे ये कहना है कि ये सब हो चाहे नहीं हो, लेकिन ममत्व तो सबके है। किसी के पास में एक कुर्ता था और किसी के पास में लाइन लगी हुई थी, तो ममत्व तो सबके है। और बोले ममत्व से पाप लगता है, तो सबके समान पाप लगना चाहिए, सबका पाप भी एक जैसा हो गया, क्योंकि संपत्ति से तो फर्क पड़ नहीं रहा है। बात तो ममत्व की थी, तो ममत्व तो चक्रवर्ती के भी है, और ममत्व तो हमारे भी है, और ममत्व तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के भी है, ममत्व तो मुख्यमंत्री जी के भी है, ममत्व तो मिनिस्टरों के भी है, ममत्व तो हमारे शर्मा जी के भी है, ममत्व तो हमारे कासलीवाल जी के, ब्राह्मण हिंदू मुसलमान सबके हैं ममत्व तो बोले ममत्व से पाप लगता है, परिग्रह से नहीं लगता है, बहिरंग परिग्रह से। और ममत्व तो है तो फिर एक जैसा लगना चाहिए।
अब क्या कहना है आपका, बोलो। अब जब ममत्व की बात कह रहे हैं और ये कह दिया कि एक जैसा लगना चाहिए, अब क्या जवाब होगा? तो फिर आचार्य देव कह रहे हैं प्रश्नोत्तर के माध्यम से एक सुंदर चर्चा उठाई है और सुंदर समाधान किया है। भैया ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। हर व्यक्ति का ममत्व अलग अलग है, हर व्यक्ति का अटैचमेंट अलग अलग है। शब्द एक है अटैचमेंट, लेकिन अटैचमेंट की जो डेंसिटी है, उसका जो तारतम्य रूप भेद है, अटैचमेंट की जो मात्रा है, उसमें मात्रात्मक दृष्टि से जमीन आसमान का अंतर है। बहुत उतार चढ़ाव होंगे उसमें। मात्रा जिस तरह से जितनी जितनी एक ही पदार्थ और चेंट कितनी है उसके प्रति। अपने वो चटनी वाला बहुत उदाहरण प्रसिद्ध है घर के बारे में। कभी कभी इस उदाहरण को अनंतानुबंधी आदि को समझाने के लिए भी देते हैं। चटनी नहीं बनी, बोलो। घर में 4 बेटे थे और रोजाना घर में चटनी बनती थी, भोजन बनता था, चटनी बनती थी, अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन होता था। 4 बेटे और चारों अलग अलग समय पर भोजन करने के लिए आते थे। तो एक बेटा ऐसा जिस व्यक्ति ने आया, थाली पर बैठा और थाली में चटनी नहीं थी, थाली उठा करके फेंक दी। मुझे खाना नहीं खाना है, चटनी क्यों नहीं बनी है, चटनी नहीं बनाई आपने, मैं खाना नहीं खाऊंगा। चला गया सब, नाराज होकर के बिगड़ करके चला गया और थाली फेंक करके चला गया। दूसरा आया और दूसरे ने आकर के देखा थाली लगी हुई थी और चटनी नहीं थी थाली में चटनी नहीं थी। तो उसने नाराज हुआ, चिल्लाया, तो थाली नहीं फेंकी, नाराज हुआ, थोड़ा सा गुस्सा हुआ और गुस्सा करके कहा उसने कि क्या करते हो आप, बिना चटनी के खाना अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा बड़बड़ाया लेकिन फिर खाना खा लिया। ये सेकंड नंबर वाला। तीसरा वो चला गया, अब तीसरा भाई आया। अब तीसरा भाई आकर के ये कहता है आज के चटनी नहीं बनाई, चटनी तो बनाया करो यार आप यार, रोजाना बिना चटनी के मज़ा नहीं आता है। ये तीसरा है। अब चौथा भाई आया खाना खाने के लिए, थाली में चटनी नहीं थी, उसे विकल्प ही नहीं आया कि चटनी है भी कि नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये 4 तरह के परिणाम, घटना एक, परिस्थिति एक, माहौल एक, और उसी परिस्थिति में हर व्यक्ति का कषाय भाव या चटनी के प्रति तन्मयता, तारतम्यता, उसमें लेवल वाइज उतार चढ़ाव, ये हर व्यक्ति का अलग अलग। एक माँ और 4 बच्चे, चारों बच्चों का अपनापन माँ के प्रति बराबर नहीं है। एक पिता और 4 पुत्र, चारों पुत्रों का अपनापन पिता के लिए बराबर नहीं है, सबका अलग अलग है। हर हस्बैंड वाइफ का अपनापन एक दूसरे के प्रति एक समान नहीं होता है, सबका न्यारा न्यारा होता है। इसका मतलब ये जो अटैचमेंट का जो फ़र्क है, यह फ़र्क उस जीव के पाप और पुण्य कर्म के, पुण्य तो क्या कहेंगे, पाप ही है तो सब। परिग्रह चिंता दुख ही जानो, परिग्रह की चिंता तो दुख ही है, परिग्रह का विकल्प तो दुख रूप ही होता है। तो बोले ये जो परिग्रह का जो ये विकल्प है, ये तो दुख रूप ही है और पाप बंधन का कारण ही है। इसको पाप भाव ही समझना चाहिए। इन बातों को अभी जो मैंने हिंट दे दिया है आपको पूरा सब, इन बातों को ये 120 नंबर के इस श्लोक में प्रश्नोत्तर के माध्यम से बतला रहे हैं। और थोड़ा सा खोलेंगे, एग्जाम्पल भी दिया है, घास का, बिल्ली का एग्जाम्पल देकर के, हिरण का एग्जाम्पल देकर के चर्चा की है सरल शब्दों में। इंटरेस्टिंग दिखता है टॉपिक, थोड़ा सा अच्छा लगता है। नए नए एंगल से परिग्रह की बातें हमारे को जानने को मिल रही है, एक अलग दृष्टिकोण से चर्चा हो रही है। कभी हम इस अटैचमेंट के दृष्टिकोण से परिग्रह को नापते नहीं हैं। माने किसके पास में कितना परिग्रह है, इसके लिए पैरामीटर क्या है, थर्मामीटर क्या है, आप क्राइटेरिया क्या बनाएंगे, आप किसके पास में ज़्यादा परिग्रह है। तो आचार्य देव कह रहे हैं संपत्ति की अधिकता ये क्राइटेरिया नहीं है, संपत्ति की कमी ये क्राइटेरिया नहीं है, अटैचमेंट की तीव्रता और मंदता ये परिग्रह को नापने का क्राइटेरिया है। ये आचार्य देव कह रहे हैं। तो ख्याल में आ रही है बात। देखो प्रश्नोत्तर 120 नंबर पढ़ता हूँ श्लोक, 141 नंबर पेज पर है। एवं न विशेषः स्याद् दुन्दुरुरिपुः ऋण शावकादीनां
नैवं भवति विशेष तेषां मूर्छा विशेषेण। अन्वयार्थ। एवं, एवं शब्द का अर्थ होता है इस प्रकार, ऐसा, जैसा पीछे से कोई कनेक्ट कर रहे हो किसी चीज़ को। यदि ऐसा ही हो, अर्थात यदि ऐसा ही है जैसी बात ऊपर कही गई है, अर्थात बहिरंग में ममत्व परिणाम का नाम ही मूर्छा हो, तो यदि सिर्फ ममत्व परिणाम का नाम ही मूर्छा हो, यदि ऐसा माना जाए, तंदुरु रिपु तंदुरु रिपु हरिण, तंदुरु रिपु नहीं कहना चाहते हैं बिल्ली, और हरिण माने हिरण, और शावक माने उनका बच्चा, और आदि नाम, बिल्ली और हिरण के बच्चे वगैरह में विशेष है नैस्यात, कोई विशेषता नहीं रहे। एक तरफ बिल्ली है, दूसरी तरफ हिरण के बच्चे हैं, हिरण है, इन दोनों के अंदर कोई विशेषता नहीं रहेगी यदि तुम्हारी बात मान ली जाए तो। फिर ममत्व परिणाम तो सबका एक जैसा, क्योंकि ममत्व है बस, ठीक है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान।